इम्तिहानात का फैसला भी हतमी है या वो हो सकते हैं? क्योंकि तलबा की तरफ से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे हैं कि किसी के नवीं जमात में नंबर अच्छे नहीं हैं, उसे फर्स्ट ईयर में अच्छी क्लास में एडमिशन चाहिए, अच्छे स्कूल में एडमिशन चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए माता के साथ, तो वो मैट्रिक में मेहनत अगर उसने की है तो वो कह रहा है मैं अगर नंबर्स अपने इंप्रूव कर लूँ तो फिर क्या होगा। अगर किसी ने सेकेंड ईयर में नंबर्स इंप्रूव कर लिए, फर्स्ट ईयर में अच्छे नहीं थे, तो उसका तो एडमिशन अगर फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर हो गया और उसे एडमिशन नहीं मिला, बाद में इंप्रूव कर लिए तो फिर क्या होगा। और जिसके कम हो गए उसका क्या होगा, क्या उसका एडमिशन वापस हो जाएगा? ये किस तरीके से मामलात होंगे? देखिए जी, एग्जाम का भी बड़ा मुश्किल फैसला था। हमने बड़ी उसके बाद डिलिब्रेशन की, बड़ा सोच विचार किया और वही यही था कि अगर हम एग्जाम हमें डेडलाइन थी कि हमने एग्जाम्स को जुलाई तक, मिड जुलाई तक या जुलाई तक खत्म करना है, क्योंकि अदरवाइज यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर्स हैं, बाकी चीजें हैं, वो सारा कैलेंडर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमने बड़ा गौर किया और हमने कहा कि जहाँ पे हमें कॉशन की जरूरत है, बहुत सारे बच्चे एक ही कमरे में आए, ट्रांसपोर्ट होके आए वगैरह, तो उसके लिए हमने सोचा कि ये मुनासिब नहीं है कि उनको एक्सपोज किया जाए। और फिर एक फार्मूला बनाया गया और फार्मूला यही बनाया गया कि जो गुज़श्ता बोर्ड के इम्तिहानात हैं उसकी बुनियाद पे प्रमोट कर दिया जाए और उसकी बुनियाद पे 11वीं के बुनियाद पे यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हो जाए। लेकिन उसमें यकीनन एक दो सवालात उठ रहे हैं जिसका मैं जवाब देना मुनासिब समझूंगा। एक तो कुछ लोगों ने ये कहा कि जी जिन लोगों ने 9th का इम्तिहान नहीं दिया और वो 8वीं के इम्तिहान दे के आए हैं तो उनको किस बुनियाद पे प्रमोट किया जाएगा। तो उसमें एक सोच ये है, अभी हतमी नहीं है, लेकिन एक सोच ये है कि 9वीं और 10वीं का इम्तिहान जो है वो कंबाइन करके अगले साल उनसे ले लिया जाए। इसी तरह जो 11वीं और 12वीं का है वो भी कुछ लोगों का अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कंबाइन भी दे सकते हैं। और फिर जो इम्प्रूव करने वालों की बात है जो आपने की, ये हम इसको कंसिडर कर रहे हैं कि कोई फॉर्मूला ऐसा निकाला जाए कि जो लोग अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं वो इतने ज्यादा नहीं है, बड़े थोड़े हैं, लेकिन जो करना चाहते हैं उनके लिए कोई तरीका बनाया जाए कि वो भी इम्तिहान दे सकें। मतलब मगर इंप्रूव तो वो करना चाहते हैं जिन्होंने इंटर कर लिया, कम आई थी परसेंटेज, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ या पसंद की यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ, तो फिर दोबारा इम्तिहान दे के वो किसी एक साल को इंप्रूव करना चाहते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने दे दिया, 9वीं का एग्जाम दे दिया, 10वीं में इंप्रूव करना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर दे दिया, सेकेंड ईयर में इंप्रूव करना चाहते हैं, उनका क्या होगा? अगर किसी का अच्छे मार्क्स की वजह से एडमिशन हो गया है, 9वीं या 11वीं की जमात के मार्क्स की वजह से, बाद में उसके कम आ गए, तो क्या उसका एडमिशन रिवर्स हो जाएगा? अगर उसने यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्लियर कर लिया था मगर एग्जाम्स के जो नंबर्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, और अगर किसी के इंप्रूव हो गए हैं तो क्या उसको फिर दोबारा एडमिशन मिल जाएगा? क्या होगा? देखें, जो कि प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनमें तो ज्यादातर अपने उनके एग्जाम्स होते हैं, वो अपने एंट्री टेस्ट लेते हैं, बाकी चीजें करते हैं और ज्यादा जो वेटेज है वो एंट्री टेस्ट का होता है। बाकी जहां तक ऑर्डिनरी कॉलेजेस में एडमिशन है, बाकी है, उसमें एक आपको तसलसल नजर आएगा, क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान 9वीं के भी हैं, 10वीं के भी हैं, 11वीं के भी हैं, 12वीं के भी हैं। तो अगर एक का एक इम्तिहान मिस होता है तो आपके पास एक रिकॉर्ड है पिछले इम्तिहान का और सो उसकी बुनियाद पे हो सकता है। अगर कोई समझता है कि उसने, अगर उसका दाखिला हो भी गया है और वो समझता है कि मैंने दोबारा इम्तिहान देना है, तो वो तो सिर्फ अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए है। लेकिन मेरा ख्याल है कि मुश्किल हालात में मजमूई लोगों के लिए फैसला करना जो है वो यही था। बाकी बीच बीच में कुछ एनोमलीज हैं, उनको अगले चंद दिनों में हम बैठ के जहां जहां कोई गुंजाइश ऐसे चंद लोगों के लिए जो कि अपनी पोजीशन इंप्रूव करना चाहते हैं या कोई और ऐसी चीज, या प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं या कोई ऐसी चीज है या जिनकी सप्लीमेंट्री आती है जो कि एक आधे मजमून में फेल हो जाते हैं, तो उसको हम स्टडी करेंगे, देखेंगे क्या तरीका